हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिफ्थ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लास। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, जो है आपका एक्सरसाइज 6A। ओके, सो सी, 2 cards are drawn in succession from a pack of 52 cards. What is the probability that both cards are of denomination greater than 2 or less than 9? कि डिनोमिनेशन का मतलब होता क्या है? मतलब किसी को कोई नाम दे दे या उपाधि दे दे, उसको कहा जाता है आपका डिनोमिनेशन। ओके, सो डिनोमिनेशन आपका जो 52 कार्ड्स होता है, 52 कार्ड में से 4 कार्ड अलग अलग रहता है, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, है ना। तो सब में 13 रहता है, चारों में। सो 13 जो हो रहता है आपका, सब अलग अलग उनका क्या है, डिनोमिनेशन है, उनको डिनोमिनेशन कहा जाता है। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे डिनोमिनेशन का मतलब। देखिए, ये आपका 52 कार्ड्स है कि नहीं। तो इतना आपका रेड रहता है और इतना आपका ब्लैक रहता है। तो हार्ट, डायमंड, क्लॉक, स्प्रेड ऐसे रहता है। तो इसमें 13 रहता है, इसमें 13 रहता है, इसमें 13, इसमें 13। तो 13 मिलकर ना आपका 52 कार्ड बनता है। तो देखिए, तो सब में सेम ही रहता है। तो एक कार्ड लेकर हम पकड़ के चलते हैं। जैसे कि टोटल कार्ड 13 रहता है हार्ट में। तो जो पहला ए होता है, इसको हम इक्का बोलते हैं। इक्का को ACE बोला जाता है, एस। ओके, 1 लिखा जाता है, ACE बोला जाता है। आफ्टर दैट आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10। और जो जैक, क्वीन, किंग रहता है ना 10 के बाद, वो आपका फेस कार्ड कहलाता है। तो ये सब क्या है, आपका डिनोमिनेशन है। सबको अलग अलग उपाधि, अलग अलग नाम मिला है। ओके, समझ में आया? इतना क्या हो गया आपका डिनोमिनेशन। तो सेम टू सेम इधर भी रहेगा वैसा, ए से लेके किंग तक। यहाँ भी रहेगा वैसा, ए से लेके किंग तक। और यहाँ भी ऐसा रहेगा, ए से लेके किंग तक। समझ में आया डिनोमिनेशन का मतलब। तो देखिए, क्वेश्चन में आते हैं हम। तो देखिए, 2 cards are drawn in succession from a pack of 52 cards. What is the probability that both cards are of same denomination greater than 2 or less than 9? 2 से बढ़ाना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए। समझ में आया? तो हमारा डिनोमिनेशन ए से लेके 10 तक होता है और किंग, जैक एंड क्वीन आपका फेस कार्ड कहलाता है ना। तो अब देखिए, 2 से बड़ा कौन कौन है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ओके, और 9 से छोटे कौन कौन है? 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। तो इन दोनों के बीच कौन कौन सा डिजिट, कितना डिजिट रहा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो कितना हो गया आपका? 6 डिजिट आ गया ना, कि 2 से बड़ा और 9 से छोटा के अंदर कितना डिजिट रह रहे हैं? 6 डिजिट। तो देखिए, देयर आर 6 डिनोमिनेशंस व्हिच आर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 9। सो देयर आर 24 कार्ड्स व्हिच डिनोमिनेशन आर ग्रेटर देन 2 लेस देन 9। 24 कार्ड मतलब देखिए, स्पेड में अलग, हार्ट में अलग, डायमंड में अलग और आपका क्लब में अलग रहता है। तो चारों को आप 6 निकला, तो 6 × 4 क्या हो जाएगा आपका? 24 हो गया, है ना। सो देयर प्रोबेबिलिटी विल बी 52 कार्ड, उसका टोटल फेवरेबल आउटकम्स होता है ना। तो 52 दैट इज 24/52। एंड सेकेंड कार्ड जब ड्रॉन करेंगे, 2 कार्ड्स बोला था हमको, तो ये आपका एक कम जाएगा, दैट इज 23/51। सो इसको आप सॉल्व करोगे, जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, प्रोबेबिलिटी हम किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, नहीं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। तो आपका आ गया 24/52 × 23/51। हमको 2 ड्रॉन, एक ड्रॉन होता तो खाली 24/52 होता। यहाँ पर तो 2 बार ड्रॉन किया गया ना कार्ड को, इसलिए और एक बार लेंगे, वो भी माइनस करके, 1 माइनस करके। 16 नंबर देखिए, फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 ब्लैक, 7 वाइट, 7 white balls, 3 balls are drawn in succession. Find the probability that all 3 are of same color. Each color is represented. देखिए, एक बैग है जिसमें आपका 5 ब्लैक कलर का बॉल है और 7 वाइट का बॉल है। तो
तो हम क्या किए, ड्रॉन किए 3 बॉल को सक्सेशन में, और जो कंडीशन दिया गया है ऑल 3 आर ऑफ सेम कलर, जो 3 बॉल को हम ड्रॉ किए थे। और नेक्स्ट बीट बोला है कि ईच कलर इज रिप्रेजेंटेड, मतलब सब कलर रिप्रेजेंटेड होगा। तो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट है खाली। देखिए, सो पहला इसका सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 बॉल्स ऑफ ब्लैक कलर विल बी, तो ब्लैक कलर कितना है आपका 5 है, और 7 + 5, 5 + 7 जो 12 है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज ब्लैक आपका है, हमको ब्लैक ही निकालना है, मतलब ऑल 3 आर ऑफ सेम कलर। ओके, देखिए ब्लैक के लिए देखिए 5/12 इंटू, फिर से आप एक कम कीजिए क्योंकि हमको 3 बार ना ड्रॉन करना है, इसीलिए फिर से एक कम कीजिए 4/11, और एक बार जब ड्रॉन करेंगे बॉल को दैट इज 3/10, 1/22। हमको ईच कलर सेम निकालना है, तो अब ब्लैक के लिए निकाल दिए। अब व्हाइट के लिए आते हैं, तो व्हाइट देखिए आपका इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 बॉल्स ऑफ कलर व्हाइट, या ब्लैक के लिए निकाले। व्हाइट के लिए आपका 7 है, दैट इज 7/12, ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देन माइनस कीजिए 6/11 इंटू 5/10, 3 बार ड्रॉन हुआ है इसलिए 3 बार करेंगे, तो इसका आ गया आंसर 7/44। ओके, तो ऑल 3 आर ऑफ सेम कलर बोला है, तो इन दोनों को, इन तीनों, इसको और इसको पूरा इंटू कर दो। 5/12 इंटू दिया 4, 4/11, 3/10 इंटू 7/12, 6/11, 5/10, दैट इज 9/44। अब ईच कलर इज रिप्रेजेंटेड, बॉल आर ऑफ बोथ कलर विल बी ड्रॉन, है ना, बॉल्स ऑफ बोथ कलर विल बी ड्रॉन इफ B रिप्रेजेंट ब्लैक बॉल, Y एंड W रिप्रेजेंट व्हाइट बॉल, द पॉसिबल ड्रॉ आर, क्या क्या हो सकता है तीनों बार में, WW भी हो सकता है, WBW, ऐसा हो सकता है ना। तो अगर हम इसके लिए निकालेंगे पहले प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट कितना है आपका 7 है, तो 7/12 इंटू, फिर से W के लिए निकालेंगे तो व्हाइट के लिए W मतलब क्या है, व्हाइट कलर का रिप्रेजेंट कर रहा है बॉल को, तो इसके -1 होगा, है ना। फिर ब्लैक बॉल के लिए निकालेंगे तो आपका ब्लैक बॉल 5 है, तो ये आपका 5/10 होगा। समझ में आया ये आपको कैसे हो रहा है, पहले हम पढ़ा चुके हैं कैसे एक एक कमता जा रहा है। तो वैसे इसके लिए निकालेंगे WBC के लिए, व्हाइट के लिए आपका 7 था, 7/12 इंटू, फिर ब्लैक के लिए क्या था 5 था, दैट इज 5/12 -1 कीजिए 11, एंड व्हाइट के लिए क्या था, फिर से यहाँ पे -1 कीजिएगा, है ना। तो वैसे यहाँ पर BWW के लिए वैसे निकाल सकते हैं। तो हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि ईच कलर इज रिप्रेजेंट, मतलब सब कलर रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 ब्लैक एंड 2 व्हाइट, ठीक है, 3 बॉल जो ड्रॉन हो रहा है आपका सब कलर रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे इसको, 3 बॉल है ना, 3 इंटू, अगर एक ही ब्लैक बॉल है और 2 वाइट बॉल है तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 7/12 इंटू 6/11, क्योंकि देखिए 2 वाइट बॉल है, वाइट कितना है आपका 7 ही है ना, तो 2 बार ड्रॉन किया गया है, और ये ब्लैक बॉल एक बार, मतलब 3 ही हमको केसेस लेना है ना। 7/12 इंटू, फिर से कम कीजिए 11, और 1 ब्लैक बॉल के लिए, क्योंकि ब्लैक बॉल आपका 5 था, दैट इज 5/10। समझ में आया। सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आप 1 ब्लैक बॉल लेके के 1 वाइट और 2 ब्लैक बॉल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऐसे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, है ना, ईच कलर के लिए पहले 1 ब्लैक लिए, फिर 2 वाइट लिए, देन यहाँ पर 1 वाइट लेके 2 ब्लैक बॉल लेके किए, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया है। ये 3 क्यों मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आप 3 बार जो ड्रॉन कर रहे हो सब उसका सेम कलर आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे इसको तो आपका आ जाएगा 35/44, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। Die is 17 number, die is rolled until 6 is obtained. What is the probability that you end up in the second roll, you end up in the third roll? देखिए एक die है, लूडो है, जिसको आप रोल करोगे until 6 is obtained, जब तक 6 ना आ जाए तब तक आप उसको रोल करोगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप बस 2 बार ही आप वो डाई को रोल करके 6 आ जा सकता है, और सेकंड बिट कहा है अब बस 3 बार ही रोल करोगे तो आपका 6 आ जा सकता है, और
रोल्ड में, समझ में आया। ये जो लूडो है ना, मान के चलिए ये लूडो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहता है ना, 6 1 4 6 का अपोजिट 1 रहता है, ऐसे रहता है। तो इस लूडो को हम जब 2 बार, एक बार किए नहीं आया 6, तो दूसरा बार जब करेंगे 6 आ जाना चाहिए। इसमें एक बार करोगे 6 नहीं आएगा, दूसरा करोगे 6 नहीं आएगा, तो तीसरी बार में 6 आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है इसमें। तो निकालेंगे इसका प्रोबेबिलिटी। सो सी ए डाई इज रोल्ड until 6 is of 10, therefore with one, देखिए we are to end up in the second roll, that is we get in the second roll let A be the event of getting a 6 in one roll of a die। तो प्रोबेबिलिटी अब क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर हम ले कि इवेंट्स है ऑफ गेटिंग 6 in one roll, तो एक ही बार में आ जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और एक ही बार में आ जा रहा है तो 1/6 होगा, है ना। तो एक ही बार में अगर 6 आ जा रहा है तो हम जानते क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेक्स इज इक्वल टू 1। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेक्स मतलब क्या होता है आपका, ये प्रोबेबिलिटी ए होने का चांसेस और ये नहीं होने का चांसेस, टोटली नहीं ही होगा। जैसे कि हम बोलेंगे आपको कि 1 वीक में कितना डेज रहता है आपका, 7 डेज रहता है, मैं बोलूँगी 9 डेज रहता है, ये पॉसिबल हो सकता है कभी नहीं ना। तो उस वाला केस है ये, मतलब कोई चांसेस नहीं है उस चीज़ होने का, है कि नहीं, कोई भी चांसेस नहीं है उस चीज़ होने का, को हम ए डेक्स में डिनोट करते हैं। तो अगर एक ही बार में हम रोल को डाई कर दिए तो 6 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, ठीक है। तो ना आने का चांसेस क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेक्स इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। दिस नहीं आने का चांसेस एक ही बार में, समझ में आया। Therefore probability of getting a 6 in the second roll will be, तो क्वेश्चन में आ जाते हैं सेकंड रोल में आ जाना चाहिए, मतलब फर्स्ट रोल करेंगे डाई तो 6 नहीं आएगा, तो सेकंड करेंगे जब तो आ जाना चाहिए। तो ना आने का चांसेस पहली बार में क्या हो जाएगा आपका 5/6, और दूसरे बार में सेकंड रोल में आ जाना चाहिए। तो दूसरे बार में हम करेंगे तो 1/6, दैट इज 6 जो डाई को आप फेंकोगे रोल्ड करोगे तो 6 आ जाना चाहिए। तो आने का पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगा इसका 1/6, दैट इज 5/36। समझ में आया। अब थर्ड रोल में जब आएगा तो इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन द थर्ड रोल विल बी योर 5/6। एक बार में फेंकेगा नहीं आएगा, दूसरे बार में फेंकेगा नहीं आएगा, तो तीसरे बार में आ जाएगा, दैट इज 1/6। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25/16। आए बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ए पर्सन टेक्स 3 टेस्ट, ओके। कोई एक पर्सन है जो 3 टेस्ट लेगा, इन 3 टेस्ट इन सक्सेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज और हर पासिंग द फर्स्ट टेस्ट इज 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन ईच सक्सेशन टेस्ट इज 0.8 और 0.5 अकॉर्डिंग टू एज ही पासेस और फेल द प्रीसीडिंग, मतलब पीछे वाला, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला जो अतीत में होता है, प्रीसीडिंग टेस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर पासिंग एटलीस्ट 2 टेस्ट। देखिए, लेट एच डिनोट्स द सक्सेस, ठीक है, मतलब पास होने का इन टेस्ट, एंड एफ डिनोट द फेलियर इन ए टेस्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या हो जाएगा आपका 0.8, है ना। पासिंग द फर्स्ट टेस्ट 0.8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ एस, है ना। अब पढ़ाए थे आपको, दैट इज 0.2। वी हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस, ये क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा, ये आपका हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस। सो इवेंट विल बी लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपका पासिंग होने का चांस है, पासिंग और फेल होने का चांस है, फिर जाके आपका ये इसका इक्वल है, ठीक है। तो पासिंग फेल पासिंग का चांस ये है, फेल पासिंग का चांस ये है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर दिया गया है ना पासिंग और फेल होने का चांसेस, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्यों हो गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इस सेक्शन टेस्ट इज 0.8 और 0.5 अकॉर्डिंग टू एज ही पासेस और फेल द प्रीसीडिंग टेस्ट, है ना। तो ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हो गया ना, 0.8 0.5 पासिंग और ना पासिंग होने के चांसेस। तो इसको हम ऐसे करके इवेंट लेके कर सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग
0.8 प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग 0.8, ये इंटू करके मतलब ऐसे करके है सब, ठीक है, ऐसे। तो एक ही बार में हम लिख दिए हैं। तो ये आपका हो जाएगा पासिंग फेल वाला 0.8 एंड फेल का क्या चांसेस है आपका 0.2 का है ना। तो वैसे इसको भी सॉल्व करिएगा तो ये आपका निकल आएगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेशन, 2 बार में जो पास होना चांसेस है, इन चारों को ऐड कर दीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा वही होगा आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेशन, जो पास होगी। 20 नंबर देखिए, given that all 3 phases are different, okay, in throw of 3 dice, आप एक डाई है फेंकोगे तो क्या होगा 3 पेसेस उसका डिफरेंट हुआ। तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसका, एटलीस्ट 1 इज 6 एंड द सम इज 9। क्या प्रोबेबिलिटी है जब आप डाई को फेंकोगे तो उसका फेस क्या अलग अलग आएगा, दैट इज एटलीस्ट 1 इज 6 और उसका सम जब करोगे उसका 9 होगा। तो 3 डाई फेंका गया है तो 3 डाइस का क्या हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे 2 डाई को फेंक रहे तो 6 स्क्वायर करते थे, तो 3 डाई फेंकोगे तो 6 क्यों करोगे, दैट इज 2 1 6, है ना। तो कैसे वो आ जाएगा, सिंपल स्पेस विल लाइक 1 1, पहले 1 1 फिर 1 2 लेते थे तो ये आपका 3 आएगा ना, क्योंकि 3 है उसका, 3 बार उसको ये किया गया है, रोल किया गया है ना, थ्रो किया गया है। लेट ए बी द इवेंट दैट एटलीस्ट 1 इज 6, लेट बी बी द इवेंट दैट ऑल 3 फेस आर डिफरेंट, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका हो जाएगा, तो 6 में से हमको 3 ही क्या करना है, चूज करना है 3 फेसेस, है ना। लेट ए बी इवेंट दैट एटलीस्ट 1 इज ए 6 होना चाहिए, एंड लेट बी विद द इवेंट दैट ऑल 3 फेस आर डिफरेंट। तो 6 फेस में आप 3 फेस ना ये करना है, चूज करना है, तो आपको C3 करके लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इज द इवेंट दैट देयर इज नो 6, ओके, जो 6 नहीं आना चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज दैट इवेंट दैट ऑल 3 फेस आर डिफरेंट एंड 6 डज नॉट ऑकर। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, डज नॉट ऑकर है, दैट इज 5C3 करके आप लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि ए आपका 6 आना चाहिए था तो ये आपको 5C3 करके लिख सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ये आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ये आपका आइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम पुट करके लिख सकते हैं। दिस इज, ये आपका 5C3 है, तो टोटल नंबर इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 1 6, और इसका जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे 6C3 था, हम जब पढ़े थे पीछे, तो इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या था 2 1 6, है ना। तो ये आप निकाल दोगे तो 1/2 आ जाएगा। वैसे लेट इस 6 मतलब पहला बिट का ये क्वेश्चन का सोल्यूशन था। एटलीस्ट 1 इज ए 6, ये वाला आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो हम क्या लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट एटलीस्ट 1 इज ए 6 एंड लेट बी द इवेंट दैट ऑल 3 फेस आर डिफरेंट, है कि नहीं। तो उस हिसाब से इसका सॉल्यूशन आ गया 1/2। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा फिर से समझा देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। लेट ए बी द इवेंट दैट द सम इज 9, मतलब एक इवेंट है, सेकंड बिट में कहा गया है कि उसका सम 9 आना चाहिए। तो हम जो 3 बार डाई को फेंकेंगे उससे हम क्या करेंगे, 9 कहाँ पर है हमको चूज करना है। देखिए 3 5 1 8, यहाँ पर भी 8 सॉरी 9 हो रहा है, 9 9 9 9 सब में 9 हो रहा है, तो हम चूज कर लिए। सो इसका इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन भी, ए मतलब टोटल उसका क्या है, फेवरेबल डाई को जो 3 बार रोल किए थे वो है, और इंटरसेक्शन बी जब कर दोगे तो बी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जो 9 आना चाहिए।
तो जब दोनों का इंटरसेक्शन कर दोगे तो ये आ जाएगा, है कि नहीं। पिछले वीडियो हम पिछले पार्ट 4 में ये सब किए थे हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया उसका ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1b हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम लगाएंगे इसमें तो ये आपका आ जाएगा 9/10। समझ में आया। तो दोनों बिट सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए, फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल फैमिलीज हैव 3 चिल्ड्रन, ए फैमिली इज पिक्ड एट रैंडम। इफ the eldest child happen to be girl, find the probability that she has 2 brothers. If one of the child of the family is son, find the probability that he has 2 sisters. देखो, G डिनोट किया गर्ल को, B डिनोट किया बॉय को, तो प्रोबेबिलिटी दोनों का आधा आधा होने का चांसेस हाफ ही होगा, है ना। तो पहला वाला है if eldest child happen to be girl, find the probability has 2 brothers. तो 2 ब्रदर्स का मतलब जो गर्ल है ऑलरेडी हैपेंड है, क्योंकि इफ द एल्डेस्ट चाइल्ड हैपन टू बी गर्ल ये दे दिया है गिवन में। तो आपका इंडिपेंडेंट इवेंट जो है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के हिसाब से हमारा फॉर्मूला ये आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय व्हेन बी गर्ल हैज ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4 इसका आंसर। ठीक है। तो देखिए सेकंड में, वी हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दैट इज बॉयज गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। मतलब इन तीनों का आप प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे, है नहीं। निकाल करके जो है वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या क्या था कि इफ वन ऑफ द चाइल्ड ऑफ द फैमिली इज सन, अगर एक सन होगा तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज 2 सिस्टर। तो बॉय सब में आ रहा है कि नहीं, इसको अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के हिसाब से जब अरेंज करोगे तो ये गर्ल गर्ल दोनों आ रहा है और बॉय आना चाहिए बोल रहा है। तो जब हम पुट कर देंगे तो इसका हो जाएगा सेकंड बिट का आंसर 3/8। 22 नंबर देखिए, 3% hit a target with probability 1/2, 1/3, 1/4. If each one shoots at the target once, find the probability that exactly one of them hit the target. If only one of them hit the target, what is the probability that it was the first person? ABC इवेंट ले लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से, तो सबका प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या हो जाएगा आपका 1/2, 1/3, 1/4 जो है गिवन दे गया है ना। तो उसका ना होने का चांसेस इसका 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 ये भी 1/2 होगा, इसका भी ना होने का चांसेस 2/3, इसका ना होने का चांसेस 3/4। सो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। एज द इवेंट आर इंडिपेंडेंट, द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। ठीक है, कोई ना कोई एक टारगेट को हिट करेगा। अगर बी सी अगर नहीं करेंगे तो ए करेगा, ए और सी ना करेंगे तो बी करेगा, और ए बी ना करेंगे तो सी करेगा, है ना। डेक्स मतलब ना होने का चांसेस, दैट इज नहीं करने का यहाँ पर चांसेस। तो इसका जब हम प्रोबेबिलिटी अलग अलग करके निकाल देंगे वैल्यू को पुट करके, तो ये इसका आ जाएगा आंसर 11/24। समझ में आया। सेकेंड बिट देखिए, इफ ओनली वन ऑफ देम इज हिट द टारगेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द फर्स्ट पर्सन। कितना चांसेस हो फर्स्ट पर्सन होगा। तो लेट E1 बी द इवेंट दैट एग्जैक्टली 1% हिट द टारगेट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा आपका, एक ही पर्सन अगर हिट करेगा, तो ये आपका चांसेस था 11/24, है ना। लेट E2 बी द इवेंट दैट फर्स्ट पर्सन हिट द टारगेट। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन हिट करेगा चांसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था आपका, हाफ था। E1 इंटरसेक्शन E2 विल बी योर, ये E1 है ये E2 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा ए बी डेक्स सी डेक्स, है ना। इसका हिट करने का चांस और इन दोनों का ना करने का चांस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डेक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डेक्स। तो इसका वैल्यू जब पुट कर देंगे 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डेक्स क्या था आपका 2/3, एंड प्रोबेबिलिटी सी डेक्स था 3/4, तो ये आ जाएगा 6/24। ठीक है, तो आ गया हमारा
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, देन हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, है ना, ये तो ऑलरेडी अकर्ड है, यहाँ पर निकाले थे, दैट इज 6/24 डिवाइडेड बाय, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होता है, तो दैट इज 11/24, आंसर विल बी 6/11। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बियर्स थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू।